अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम दारुल उलूम गोकाक मदरसे में पहुंच चुके हैं। आज रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया के मौके पर आज दारुल उलूम गोकाक में एक प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ पर हम वीडियो बनाने के लिए पहुंच चुके हैं, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। मदरसे के तलबा और असातिज़ा में एक मुख्तसर प्रोग्राम पेश किया है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने मज़हब के इदारे खोल सकता है, मसाजिद बना सकता है, अपने मज़हब की तबलीग के लिए वो कुछ भी कर सकता है कानून के दायरे में रह करके। हमारे बड़ों ने इतना बेहतरीन ये संविधान बनाया है, दस्तूर बनाया है कि इसमें हर मज़हब वाले को आज़ादी मिल गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें आज़ादी नहीं है। हमारे बड़ों की ये बड़ी सोच थी। हम ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर इस्लाम नाफिज हो, हमारे मुसलमानों ने आज़ादी दी है, इसलिए कि यहाँ देश आज़ाद होने के बाद तमाम मज़ाहिब के मसाइल थे, तमाम मज़ाहिब की आज़ादियों के मसले थे, तमाम मज़ाहिब के इबादतों के मसले थे। इसलिए उन तमाम चीज़ों को देख करके एक दरमियानी ऐसा कानून बनाया जिसमें हर मज़हब आज़ाद हो, हर इंसान आज़ाद हो, छोटा भी आज़ाद हो, बड़ा भी आज़ाद हो। लीडर भी अगर कोई बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया, तो वो भी कोर्ट के सामने जवाबदेह हो, और एक गरीब भी अगर है तो वो भी कोर्ट के सामने जवाबदेह हो। कि फिर बाद में पार्लियामेंट में जो है उस दस्तूर को माना गया और उसको नाफिज किया गया। जिस तारीख को उस कानून को नाफिज कर दिया गया है वो 26 जनवरी की तारीख है, जिसे मैं और आप यौम जमहूरिया की नाम से याद करते हैं। मुसलमाना ने हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए ईमान के बाद अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ और सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो हिंदुस्तान का कानून है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गायन उच्चल अंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गावे तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क हिंद को 1947 में आज़ादी से नवाजा। ये मुल्क उससे पहले तकरीबन 1.5-2 सदी से
ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। अबनाए वतन की कुर्बानियों और मुसलमान और उलमा की मेहनत और तगोदो की वजह से इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी से नवाजा। ये मुल्क जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है इस मुल्क वालों ने ये सोचा कि यहाँ पर जो है पहले जो अंग्रेज़ी दस्तूर नाफिज था उसे मुल्क हिंद के एतबार से जमहूरी कानून बनाया जाए इस मुल्क में। उसके 15 दिन के बाद 29 अगस्त 1947 से मुल्क में ये बात तय पाई कि इस मुल्क के लिए जो है एक नया कानून बनाया जाएगा जिसके अंदर हर मज़हब के लोगों को उनकी आज़ादी मिलेगी और हर मज़हब वालों को जो है अपने मज़हब के हिसाब से जो है उन्हें हर चीज़ करने के हुकूक मिलेंगे। हर एक को हुकूक भी मिलेंगे, पुरअमन ज़िंदगी इस हिंदुस्तान में गुजारने को मिलेगी। इस बात को पेश नज़र रखते हुए 7 अफराद की एक कमेटी तश्कील की गई जिसके सदर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करार पाए। उसके बाद जो है तकरीबन 2-3 साल की मुद्दत में 2 साल और 11 महीने और 18 दिन तकरीबन यानी 3 साल की मुद्दत हो जाती है। जिस मुद्दत में ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी इन्होंने हिंदुस्तान के हर मज़हब के रहने वालों की जो है हुकूक की अदायगी हो इस तरह की इसके अंदर कानून साजी की। फिर बाद में पार्लियामेंट में जो है उस दस्तूर को माना गया और उसको नाफिज किया गया। जिस तारीख़ को उस कानून को नाफिज कर दिया गया है वो 26 जनवरी की तारीख़ है जिसे मैं और आप यौम जमहूरिया की याद से नाम से याद करते हैं। यौम जमहूरिया जो है दरअसल मुल्क हिंद को वो कानून दिए गए, हिंदुस्तान में वो कानून बनाए गए जिसके अंदर तमाम अक़लियतों के हुकूक जो है वो अदा किए जाएं। वैसे जो है ये हमारी बड़ी गफलत है और इसी तरह लोगों की साजिश है जिसके नतीजे में मुल्क हिंदुस्तान में पढ़ाए जाने वाले जो असबाक हैं, जो सिलेबस स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वहाँ से जो है मुसलमान उलमा और इसी तरह मुसलमानों की कुर्बानियों को जो है उनके नाम को हटा दिया गया। इसी तरह कानून बनाने में ये 7 अफराद ये बड़े अफराद थे, इनके मुआविनीन बहुत सारे अफराद थे। जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा है इसी तरह कानून के बनाने में भी मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है। तहकीक वालों ने ये बात पेश की है कि तकरीबन 35 अफराद मुसलमानों के ऐसे थे जिन्होंने इस कानून के बनाने में अपनी मेहनत की है जिसके नतीजे में अक़लियतों को आज हुकूक मिले हैं। वरना मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान में बसने वाली बहुत सारी अक़लियतें ऐसी थी जिनके हुकूक से वो महरूम हो जाते और आज जो है अमन और चैन की जो ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं ये उनको न मिलती। ये मुसलमानों की मेहनतों का नतीजा है जिनके अंदर सर फहरिस्त जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी और इसी तरह मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहारवी और इसके अलावा तकरीबन 33 या 32 नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क के कानून बनाने में अपनी मेहनत की जिसके नतीजे में जो है इस हिंदुस्तान को ऐसा कानून मिला कि हर एक को उसके हुकूक मिल गए। आज जो है ज़रूरत है कि उन कानून को हम समझें और उसके हिसाब से हम अपने हक़ को उसूल करने वाले बनेंगे तो इस सूरत में इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान का जो है मुसलमानों के लिए और इसी तरह अक़लियतों के लिए ये हमारा रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल हो सकता है। वैसे माशाअल्लाह मौलाना ने पूरी तारीख़ बयान कर दी। इसी पर मैं हाशिया लगाते हुए एक बात कहूँगा कि मुसलमानान हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए ईमान के बाद अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ और सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो हिंदुस्तान का कानून है।
ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत, इसलिए कि हम और आप जो आज़ादी के साथ जी रहे हैं, मज़हबी हुकूक हमें सब जो मिल रहे हैं, वो सब इसी कानून की बदौलत है। लेकिन कुछ फ़िरका पसंद लोग वो चाहते हैं कि इस कानून को बदल दिया जाए, इस कानून में रद्द बदल कर दिया जाए, इस कानून में तरमीम किया जाए, ताकि हर एक अपना मज़हबी जो हक़ है वो हासिल ना कर सके। इसलिए इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो ये कि हम इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें और हमारा जो हक़ बनता है कानून के एतबार से उस हक़ को हासिल करने की कोशिश करें। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज यौम जमहूरिया 26 जनवरी 2022, तकरीबन 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और यौम जमहूरिया जो है तकरीबन 72 साल हो गए, जो हम 72वां साल यौम जमहूरिया मना रहे हैं। जमहूरियत के जो माना है, यानी जिस मुल्क में कोई मज़हब ना हो, जिसको सेकुलर कहते हैं। जमहूरी मुल्क उस मुल्क को कहते हैं जिसमें ना इस्लाम चलेगा, ना हिंदुइज़्म चलेगा, ना दूसरे मज़हब चलेंगे। यानी मज़हब वहाँ पर ख़त्म है, अब सब मिलजुल करके इस मुल्क को चलाएंगे, सब मिलजुल करके कानून बनाएंगे, सब मिलजुल करके देश को चलाएंगे। यहाँ किसी भी मज़हब की बालादस्ती नहीं होगी, किसी भी मज़हब को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। ये मतलब है जमहूरियत का। अब अगर कोई जमहूरियत के आड़ में कोई अपनी बात रखे कि ज़्यादा तादाद उनकी है, फ़लाँ की है, फ़लाँ की है, ये कानून के ख़िलाफ़ बातें हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मतलब समझे, यानी इसका कोई मज़हब नहीं है, उस मुल्क को जमहूरी मुल्क कहते हैं, उस मुल्क को सेकुलर मुल्क कहते हैं। इसलिए इस मुल्क में मज़हब की बात नहीं चलेगी। क्या मालूम है इसे जमहूरियत का मतलब? इस मुल्क में मज़हब की बात नहीं चलेगी, मंदिर मस्जिद की बात नहीं चलेगी, गुरुद्वारे चर्च की बात नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ सिर्फ़ कानून की बात चलेगी। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कानून की बात चलेगी। जमहूरियत का मतलब ये है। बाद जमहूरी ममालिक होते हैं कि वहाँ पर मज़हब को ख़ास कर दिया जाता है कि भाई जमहूरी मुल्क है लेकिन साथ में ये मज़हब इसका होगा। लेकिन हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान जो मुल्क है, भारत जो मुल्क है, ये सिर्फ जमहूरियत है या किसी भी मज़हब के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसीलिए हमारे बड़ों ने, उलमा ने, अवाम ने, हमारे रहनुमाओं ने, इसी तरह से दीगर मज़हब के रहनुमाओं ने मिल कर के इस देश को जो आज़ाद किया है, इसी बात पर आज़ाद किया है कि यहाँ पर किसी का मज़हब नहीं चलेगा। इसी बुनियाद पर इस मुल्क को आज़ाद किया है। सब मिल कर के आज़ाद कराएंगे, सब मिल कर के रहेंगे, सब मिल कर के कानून बनाएंगे। चुनाचे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, इसी तरह से और दूसरे फ़िरक़े वालों ने, मज़हब वालों ने मिल कर के बहुत ही यानी इनकलाब के साथ में अपने खून यानी अपना खून इस देश के लिए क़ुरबान करके, अपनी जायदादें क़ुरबान करके, अपनी जान और माल क़ुरबान करके इस देश को आज़ाद किया है। वो बड़ी लंबी तारीख़ है। आज सिर्फ इस मौके पर ये बताना है कि आज 26 जनवरी का मौका है। ये क़ुरबानियों के बाद में देश की आज़ादी हमें मिली है, बड़ी ही मेहनतों के बाद में, बड़ी ही क़ुरबानियाँ पेश करने के बाद मिली है। अब उसमें किसकी कितनी क़ुरबानी है उसकी लंबी तफसील है। इसलिए कि अंग्रेज़ का जो पाला पड़ा था, अंग्रेज़ की जो दुश्मनी थी मुसलमानों से थी, मुसलमान बादशाहों थी और ये मुल्क पूरा मुसलमानों का मुल्क था। इसीलिए उनकी लड़ाई भी मुसलमानों के साथ थी।
मुसलमान बादशाहों के साथ थी, मुसलमान उलमा के साथ थी। इसीलिए जंग आज़ादी के मौके पर मुसलमानों को ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी है। उसके बाद ये देश हमारा आज़ाद हुआ है। हमारे बिरादरान मुल्क वो भी साथ में थे हमारे, उन्होंने भी साथ मिलकर के कुर्बानियाँ पेश की है। लेकिन अव्वल जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो मुसलमानों ने पेश की हैं। बाद में फिर सब मिलजुल कर के एक आवाज़ उठी है, इनकलाब आया है। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों को रुकना मुश्किल हो गया। हालात ये हो गए कि 1947 में, सन 47 यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया, जाहिर सी बात है अब तक जो कानून चल रहे थे अंग्रेज़ों के कानून चल रहे थे कि भाई किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कैसी सज़ा दी जाएगी, वो अंग्रेज़ों का कानून था, उसको नाफिज किया जाता था। किसी ने कोई गलत किया है उसको कैसे सज़ा दी जाएगी, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कानून के ख़िलाफ़ काम किया है, उसके लिए तमाम सज़ाएँ अंग्रेज़ों के कानून में थी। लेकिन जब देश हमारा अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया है तो उसमें ये मशवरे में तय हुआ कि भाई ये कानून भी नहीं चाहिए हमको इनका, अंग्रेज़ों का। इसलिए सब हिंदू मुसलमान सभी धर्म के, सभी मज़हब के पेशवाओं ने बैठ कर के ये मशवरा किया कि अब हमारा कानून होना चाहिए, हमारे कौम के मुताबिक कानून होना चाहिए। अंग्रेज़ों का कानून हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, हम अपना कानून बनाएंगे। कि मीटिंगों से एक मशवरे में बात तय हुई कि भाई किसी तरह से अपना कानून बनाना चाहिए। ये वही चीज़ है जिस दिन हमारा पूरा कानून मुकम्मल बन कर के तैयार हो गया और यौम जमहूरिया के मौके पर उसको नाफिज कर दिया गया। उसी को हम क्या कहते हैं, यौम जमहूरिया। बाकी तफसील तो माशाअल्लाह हमारे असातिज़ा ने बताई दी कि भाई कितने लोग थे उसमें शरीक थे, किस तरह से मेहनतों के बाद वजूद में आई, कौन सी कमेटी थी, कौन उसके सदर थे, ये तमाम चीज़ें आई ही गई हैं। लेकिन जो हमने जो लड़ाई लड़ी थी, जो इनकलाब हमने बर्पा किया था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना, कि हम आपस में मिलजुल कर के प्यार मोहब्बत के साथ में रहे थे। उम्मीद तो यही थी कि इसी तरह से हमारा देश अमन और शांति के साथ चलेगा। लेकिन आगे चल कर के ऐसे हालात बने कि मुसलमानों पर हालात ज़िंदगी तंग होते चले गए। आज हालात ये हैं कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कानून के मुताबिक कोई चीज़ें चल नहीं रही हैं। इन हालात में फिर भी मुसलमान अपने आप को कानून के दायरे में रख करके और कोर्ट में जो फ़ैसले होते हैं उनको मान करके आज तक चला आ रहा है और पूरे देश वाले भी चल रहे हैं। लेकिन चंद फ़िरका परस्त ताकतें ऐसी हैं, क़ुव्वतें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस कानून को भी बदलना चाहते हैं, जो उनकी 170 साल से मेहनत हो रही है कि ये कानून नाफिज न हो। जो कानून नाफिज होने के वक्त में जो लोग मुखालफत कर रहे थे, आज वही लोग इक़्तिदार में आकर के इस कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे सेकुलरिज़म को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। तो जिस तरह से माशाल्लाह हमने उस वक्त कुर्बानियाँ दी थी, हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह से हमने उसके बनाने में कुर्बानियाँ दी थी, उसके बनाने में मेहनतें की थी, इसी तरह हमें इसके बचाने में मेहनत करना है, इसकी हिफाजत की फ़िक्रें करनी हैं। इसलिए कि देश बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद में वजूद में आया है और इसी तरह इस देश के अंदर हर मज़हब वाला रहता है। इसलिए यहाँ एक ही मज़हब का कोई कानून नहीं चल पाएगा। इसलिए कि अगर फलां जगह एक ही मज़हब चलेगा दूसरे मज़हब वाले नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए हमारे बड़ों ने एक कानून ऐसा बनाया कि जिसमें सब मज़हब वाले आज़ाद हैं, अपने मज़हब की तमाम रसूम जितनी भी हो सकती हैं आज़ादी के साथ कर सकते हैं, अपने आज़ादी के साथ रह सकते हैं, अमन और शांति के साथ रह सकते हैं। इसमें किसी भी मज़हब का कोई कानून नहीं लिया गया है। इसलिए बाज़ कानून ऐसे भी हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसी तरह से हिंदू पर्सनल लॉ है, इसी तरह से दूसरे पर्सनल लॉ कुछ मखसूस किए गए हैं, वो भी कानून के दायरे में रह कर के किए गए हैं, ताकि अपनी शादी ब्याह है, निकाह है, अपनी इबादत है, अपनी मसाजिद वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको अपने तौर से वो बना कर के अपनी इबादत कर सकें। इबादत करने की भी आज़ादी है, मज़हब कबूल करने की आज़ादी है, मज़हब को फैलाने की आज़ादी है, हर मज़हब वाले को आज़ादी है। जैसे एक मुसलमान तबलीग कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, क्रिश्चन भी कर सकता है, दूसरे मज़हब पारसी वाले वो भी कर सकते हैं। हर एक मज़हब को अपनी मज़हब वालों को अपनी मज़हब की आज़ादी है। वो अपने मज़हब के इदारे खोल सकता है, मसाजिद बना सकता है, अपने मज़हब की तबलीग के लिए वो कुछ भी कर सकता है कानून के दायरे में रह करके। हमारे बड़ों ने इतना बेहतरीन ये संविधान बनाया है, दस्तूर बनाया
बनाया है कि इसमें हर मज़हब वाले को आज़ादी मिल गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें आज़ादी नहीं है। हमारे बड़ों की ये बड़ी सोच थी। हम ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर इस्लाम नाफिज हो, हमारे मुसलमानों ने आज़ादी दी है, इसलिए कि यहाँ देश आज़ाद होने के बाद तमाम मज़ाहिब के मसाइल थे, तमाम मज़ाहिब की आज़ादियों के मसले थे, तमाम मज़ाहिब के इबादतों के मसले थे। इसलिए उन तमाम चीज़ों को देख करके एक दरमियानी ऐसा कानून बनाया जिसमें हर मज़हब आज़ाद हो, हर इंसान आज़ाद हो, छोटा भी आज़ाद हो, बड़ा भी आज़ाद हो। लीडर भी अगर कोई बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया, तो वो भी कोर्ट के सामने जवाबदेह हो, और एक गरीब भी अगर है तो वो भी कोर्ट के सामने जवाबदेह हो। कोई यहाँ कानून से बढ़कर कोई इंसान नहीं है हमारे देश के अंदर, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे छोटा गरीब हो, वो भी क्या है नहीं कानून से नीचे है, कानून से छोटा है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कानून है। इसलिए हमेशा ऐसे मौके पर कानून के मुताबिक हमें अमल करना है, कानून के मुताबिक अपने देश में रह कर के ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे तो देश के ख़िलाफ़ जाना हो जाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे मुसलमान आज तक इसी के मुताबिक अमल करते आए हैं, और जिन लोगों ने गलत किया है उनको कोर्ट ने सज़ा भी दी है, कानून ने सज़ा भी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पर हमारी सरकारें जो चल रही हैं, या इसी तरह से आइंदा जो सरकारें आएंगी, उनके लिए हम ये नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि वो कानून के मुताबिक अपने सरकार को चलाएंगे, कानून के मुताबिक देश को चलाएंगे, और कानून के मुताबिक ही देशवासियों को नसीहत भी करेंगे, ताकि ऐसी वैसी चीज़ें कोई जहनों में पनपने पाएँ और गंदी जहनीत के लोगों को एक सबक हो जाए कि भाई सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कानून है। कानून को जो फॉलो करेंगे तब जाकर के देश में इत्तेहाद पैदा होगा, इत्तिफाक पैदा होगा, अमन और शांति पैदा होगा। और अगर कानून को छोड़ करके चलेंगे, जमहूरियत की रूह ख़त्म हो जाएगी, जमहूरियत की रूह ख़त्म हो जाएगी, इंतशार फैलेगा, बदअमनी फैलेगी, अशांति फैलेगी, फिर लोग परेशान हो जाएंगे, हर इंसान परेशान हो जाएगा। अगर एक मज़हब वाला परेशान होगा, तमाम मज़हब वाले परेशान हो जाएंगे। ये इस देश की यानी जो कहते हैं गंगा जमनी जो तहज़ीब कहते हैं, यानी कसरत में वहदत जो बोलते हैं जिसको, कि अगर एक इंसान भी परेशान हमारे मुल्क के अंदर, पूरे इंसान परेशान हो जाएंगे। ये एक नहीं कि ये नहीं परेशान है मैं आराम से हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक घर की मानिंद हैं, एक कुनबे के मानिंद हैं। अगर किसी को तकलीफ़ हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी मज़हब का रहने वाला हो, उसमें सबको साथ देना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी और उसका दुख और दर्द हम दूर कर सकें, ताकि एक हम अमन और शांति वाले देश के अंदर रह करके अमन और शांति फैलाने वाले बने। इसलिए आज का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें कानून को फॉलो करना है, संविधान को अपनाना है, और संविधान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, और संविधान की आइंदा के लिए भी हिफाजत करना है। सब करेंगे इस बात पर अमल। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।